हिंदू मुस्लिम कौन हिंदू? आप हिंदू किसको कहते हो? एससी हिंदू है, दलित हिंदू है, एसटी हिंदू है, ओबीसी हिंदू है। तो आपके लिए हिंदू बोले तो कौन? सिर्फ एक सवर्ण लोग हिंदू है, बाकी सब गए, क्योंकि आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अगर वो हिंदू है तो उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? अगर दलित हिंदू है, एससी एसटी ओबीसी बीजे एनटी ये सब हिंदू है, तो उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? उनका आरक्षण क्यों खत्म करने के पीछे लगे हो? उनके ऊपर उनको आप ऊपर क्यों नहीं आने देते इसमें समाज में? क्या मंशा है आपकी? आप युवाओं को जब वो नौकरी के लिए निकलते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो। आप किसान जब आंदोलन करते हैं उनको खलिस्तानी बता देते हो। आप मवाली बोलते हो, गुंडा बोलते हो। आप बोलते हो तो किसान ही नहीं है, वो तो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, विदेशी उनको फंड आ रहे हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए। वो टेररिस्ट है, एंटी इंडिया है, पाकिस्तानी है, खलिस्तानी है। ये सब चीजें बोली जाती है। अगर किसान जो है करीबन 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा वो जब बैठा था अपने हकों के लिए, तो इन्होंने क्या क्या बोला उसको? तो जो भी आपके सरकार के विरोध में है वो एंटी नेशनल है। जो भी आपके सरकार के विरोध बात करता है वो टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान भेजो। यही भाषा है। तो आप किसके लिए काम करना चाहते हो? जो मजदूर निकला लॉकडाउन के बाद में, जो पैदल चला हजारों किलोमीटर, वो हिंदू नहीं था क्या? जो नौजवान नौकरी मांग रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? जो आज बेरोजगार पड़े हुए वो हिंदू नहीं है क्या? ये मतलब की राजनीति है, मतलब की राजनीति, ये विभाजनकारी राजनीति है। मुझे जो आपने ये कहा कि नौजवान ये मूवी देखने के बाद में बाहर ऐसा आके, तो ये एक देखिए, कुछ ये कोई हर नौजवान नहीं है, ये कॉमन आदमी नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस बहकावे में आ जाए, परंतु ये एक मानसिकता रखने वाले लड़के हैं जो पहले से ही उनका झुकाव जो है वो एक भाजपा की जो एक राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति, उसमें विश्वास रखते हैं। ये हिंदू राष्ट्र को लेके जो लड़कों के ब्रेन वॉश हो गए, ये ऐसे लड़के हैं। मैं ये नहीं मानता कि कॉमन व्यक्ति जो है वहाँ जाके मुस्लिमों के खिलाफ उसकी मानसिकता बन रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो मूवी है, ये मूवी में आधा सच दिखाया हुआ है। एक जो एजेंडा चलाया गया है इस मूवी के माध्यम से कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए, आधा सच है। उस समय, जिस समय कश्मीरी मुसलमान वहाँ विस्थापित हुए, 1989-90 की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें मुसलमानों के साथ में सिखों के ऊपर भी अत्याचार हुए, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए और कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए। तो ऐसा नहीं है कि वही लोग विस्थापित हुए या उन्हीं की हत्या हुई। एक आरटीआई आई, अभी 2021 की आरटीआई है वो, उसके माध्यम से ये बताया गया कि कुछ जो हत्याएं कश्मीरी पंडितों की हुई, उससे करीबन 10 गुना ज़्यादा कश्मीरी मुसलमानों की हुई। और मिलिटेंसी जो है उसने कोई भेदभाव नहीं किया कि सिर्फ पंडितों को ही मारा जाए। उसने मुसलमानों की भी हत्याएं उतनी किया। जब मिलिटेंसी शुरू हुई ना, तो सबसे पहले मुसलमानों की ही हत्याएं हुई। बड़े बड़े लीडर्स को मारा गया, बड़े पुलिस के लोगों को मारा गया, कुछ सिविल सर्वेंट्स को मारा गया। तो ऐसे ही ये शुरुआत हुई। और आज ये आधा अधूरा सत्य दिखा के ये लोगों को एक तरीके से भड़काने का काम कोई राजनीतिक पार्टियां कर रही है। कई जगह पे तो मैंने ये सुना है कि भाजपा के कुछ जहाँ पे सरकारें हैं, वो भाजपा के नेता वहाँ की टिकटें खरीद रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप पिक्चर देखने जाओ। तो जहाँ जो है
वो टिकट आप जो लाइन देख रहे हैं बाहर और लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि पूरी टिकट हॉल के हॉल आप बुक कर दे रहे हो और वहाँ पे लोगों को बोल रहे हो तो ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है फ्री में पिक्चर देखने के लिए। और कई जगह पे लोग खुद भी देखने जा रहे हैं क्योंकि मूवी में तो जो बताया गया है उनके साथ के जो अत्याचार वो तो हुए, पर आधा सच बताया गया है। अत्याचार मुस्लिमों के ऊपर भी हुए। ये जो नौजवान वहाँ पे दिख रहे हैं, ये नौजवान को कॉमन लोग नहीं है, ये अंधभक्त है जिनको एक तरीके से भड़काया गया है और ये हिंदू राष्ट्र और इस सब चीज़ों के बातों में आ गए। पर नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि आज उन्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उनको नौकरियाँ चाहिए। उनको आगे अगर अपनी ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो उनके लिए देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश की राष्ट्र की तरक्की तभी हो सकती है जब देश में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। हमारे देश को अफ़गानिस्तान नहीं बनाना है, हमको हमारे देश को भारत रखना है, इंडिया रखना है। हाँ, यहाँ पे प्यार मोहब्बत बरकरार रखना है सभी धर्मों के बीच में। एक धर्म को टारगेट करके उसमें से आप नफ़रत की राजनीति पैदा करके आप भले ही देश में आप आज सत्ता में काबिज हो गए हो, पर देश हार रहा है ना। आप जीत रहे हो पर देश हार रहा है। हमारे देश की राजनीतिक जो आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हिंदू मुसलमान आपस में आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, एक तरीके से आप पोलराइजेशन कर रहे हो, प्रोपोगंडा फैला रहे हो। ये एक मूवी जो है ये एक प्रोपोगंडा का ही ये है। किस तरीके से आप एक पिक्चर बना के उस पिक्चर के माध्यम से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखो कैसा हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो मिलिटेंसी थी वो मिलिटेंसी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थी, पाकिस्तानी लोग थे। वो पाकिस्तानियों ने मुसलमानों के ऊपर, कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर ही उतने ही अत्याचार किए जितने कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए, जितने कश्मीरी सिखों पे किए। कश्मीरी मुसलमान भी विस्थापित हुए, कश्मीरी हिंदू भी विस्थापित हुए पंडित, और कश्मीरी सिख भी विस्थापित हुए। सभी की त्रासदी दिखाओ। आप ये भी दिखाओ कि ये उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी। आप ये भी दिखाओ कि आपने उसके ऊपर क्या कदम उठाए। आपकी सरकार जो है उस समय से अभी 30 साल 32 साल हो गए, उसमें से 15 साल 16 साल आपकी सरकार है। 6 साल वाजपेयी की सरकार चली, 13 महीने और 5 साल, उसके बाद में अभी 8 साल आपकी सरकार है। करीबन 3 साल हो रहे हैं अभी 370 हटा के। आपने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? कोई एक कदम गिना दो जिसमें कश्मीरियों को वापस आपने वहाँ पे लेके जाने के लिए प्रयास किए हुए। आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो, आप लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हो। एकमेव हमारा ऐसा देश है जिसमें जो देश को चला रहा है, सरकार चला रहा है, वो सरकार ही देश में धर्मों के बीच में झगड़ा लगाने के काम कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, ये पहला हमारा देश है। अब वो पिक्चर बनाने वालों के टीम के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हो, आप उनकी बढ़ाई कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो देखने के लिए। कई राज्यों ने, भाजपा शासित राज्यों ने उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। कई मिनिस्टर उसको और नेता उसकी टिकटें खरीद के लोगों को फ्री में पिक्चर दिखा रहे। ज़रूर दिखाओ, पर आधा सत्य मत दिखाओ, पूरा सत्य दिखाओ। क्योंकि ये जो त्रासदियाँ हैं अलग अलग हुई है। बहुत सारे दंगे हुए, गुजरात में दंगा हुआ, वहाँ पे इनसे ज़्यादा लोग मारे गए, कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए, वो भी दिखाओ। पुलवामा में किस तरह के तरीके से हमारे सैनिकों को मारा गया वो भी दिखाओ। कैसे मुजफ्फरनगर के दंगे हुए वो दिखाओ, वहाँ पे कैसे लोगों को मारा गया, कैसे आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं। आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कैसे आदिवासियों के ज़मीन के ऊपर कब्जे कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मारा गया, उनको किस तरीके से विस्थापित कर रहे हैं कई गांवों से, वो दिखाओ। आप आधा सत्य दिखा रहे हो,
सिर्फ ये दिखा रहे हो कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या हुआ, ये नहीं दिखा रहे हो कि उस समय जिम्मेदार कौन था। आपकी सरकार थी, आप समर्थन दे रहे थे वीपी सिंह की जनता दल की सरकार को। आपके 85 सांसद थे, वीपी सिंह के 140 थे जनता दल के। कांग्रेस विपक्ष में थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उसको भी भाजपा समर्थन दे रही थी कश्मीर में, उसे भी हटाया गया। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वहाँ पे गवर्नर जगमोहन था जो कि आपका मिनिस्टर बना, वो आपका आदमी था भाजपा का। उसे बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया वाजपेयी के कैबिनेट में, उसे अवार्ड दिए गए, उसे पुरस्कृत किया गया उसके काम की वजह से, क्योंकि उसने वहाँ पे जो काम किया कश्मीरियों को विस्थापित करने का, उसका पुरस्कार मिला उसको। और उसके बाद में जो आपकी 16 साल सरकार चल रही है, 8 साल और 6 साल, 14 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? एक कदम बताइए। आपने कश्मीरी पंडितों के यूथ को, जो उस समय बच्चे रहे होंगे, उनको नौकरी देने के लिए क्या किया? कांग्रेस ने किया। 1618 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, हर परिवार को 5 लाख रुपए की राशि दिया, वहाँ पे 5242 घर बनवाए, उसका अलॉटमेंट किया। आज वहाँ पे वो लोग जाके वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, उनको नौकरियां दी, विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया। तो हमने कुछ कदम उठाए, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। और आप यूथ को भड़का रहे हो। देश के नौजवानों को फिर क्या पैगाम देना चाहते? देश के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप जो है ये विभाजनकारी नीतियों में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि आपका भला देश में सांप्रदायिक सद्भावना बने रहे इसमें है। ये जो व्हाट्सएप में जो गलत बातें लोगों में फैलाई जाती है, उसके तथ्य जो है ये आप निकालो, क्योंकि यू आर टेक सेवी पीपल। आपको, आपके पास में हाथ में गूगल हाथ में है, आप ढूंढो कि इस देश में इतिहास में क्या क्या किसने किसने क्या किया है, क्या हुआ है आपके साथ में। और अपने देश को अफगानिस्तान मत बनाओ, अपने देश को अपना हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान बोलने पे भी डर लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र बना दो, जबकि संविधान में भारत है, संविधान में इंडिया है। तो आज हमारे देश को भारत ही रहने दो। हमारे देश में जो संविधान में सभी धर्मों को बराबर बराबर का दर्जा दिया है, वैसे ही रहने दो। कोई किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कोई ये नहीं हो जाता कि भैया मेरा ज़्यादा हक है, सबका बराबर हक है, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी भी छोटी ना हो, क्यों ना हो। तो झूठे इतिहास के जरिए से इतने तेजी से नफरत देश में बढ़ रही है, तो इतिहास जानना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। आज जो युवा है वो पहले देखे, कुछ जो भी चीज़ उनके पास में आती है उसको वेरीफाई करे कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ये गलत तो नहीं है। मैं गलत बातें तो शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही एक क्रिमिनल तो नहीं बन जा रहा हूँ गलत बातें शेयर करके। ये हमारे नौजवान बच्चों को क्रिमिनल ही बना रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे जो बच्चे जो भी पढ़ के जो 14, 15, 16, 17 साल के ऊपर की जिसकी उम्र है, उनका ये माइंड पूरा डाइवर्ट कर रहे हैं, उनके माइंड को क्रिमिनल बना दे रहे हैं, एक तरीके से नफरत फैला दे रहे हैं देश के, हमारे ही देश के सिटीजन्स के खिलाफ। ये हमारे ही देश के लोग हैं जिनके खिलाफ आप उनको भड़का रहे हो। क्या करना चाहते हो? दंगे करना चाहते हो? दंगे करके किसको मिलने वाला है कुछ? अगर आपको नौकरी नहीं मिल सकती दंगे करके, अगर आपने ये सब कर दिया, तो आपके देश का कौन सी तरक्की होने वाली है? देश की इकोनॉमी आप देखिए कैसे गिर रही है, कैसे आज 45 साल के इंडेक्स में सबसे ज़्यादा टॉप पे आ गए आप। 45 साल में नौकरियां आपके पास में नहीं है, बेरोजगारी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज हमारे पास में, सबसे ज़्यादा गरीब। हमने जिन लोगों को कांग्रेस के शासन में, जिन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया,
वो वापस इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया। जिनको नौकरियां दिया, आज इतने करोड़ों में नौकरियां खत्म हो गई इनकी गलत नीतियों की वजह से। ये देखना पड़ेगा आपको नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दे रहे हैं, PSUs पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पूरे खत्म कर दे रहे हैं, बेच रहे एक के बाद में एक। अगर ये बेच देंगे प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो गरीब घर का व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। उसको ऊपर लाने के लिए ही तो आरक्षण है, जिसको इतने साल से दबाया गया है, इतने सदियों से दबाया गया है, जो अभाव की जिंदगी में जिया है, उसी को ऊपर लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं ये लोग। एक तरीके से ये पूरा जो व्यवस्था है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इसमें जो एक तरीके से अपर कास्ट को ही फेवर करने की बात हो रही है। ये क्यों? गरीब कहाँ जाएगा, पिछड़ा कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, OBC कहाँ जाएगा? ये हिंदू मुस्लिम कौन हिंदू? आप हिंदू किसको कहते हो? SC हिंदू है, दलित हिंदू है, ST हिंदू है, OBC हिंदू है, मुसलमान तो है ही नहीं, मुसलमान तो मुस्लिम है। तो आपके लिए हिंदू बोले तो कौन? सिर्फ एक सवर्ण लोग हिंदू है, बाकी सब गए, क्योंकि आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अगर वो हिंदू है तो उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? अगर दलित हिंदू है, SC ST OBC VJ NT ये सब हिंदू है, तो उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? उनका आरक्षण क्यों खत्म करने के पीछे लगे हो? उनके ऊपर उनको आप ऊपर क्यों नहीं आने देते इसमें समाज में? क्या मंशा है आपकी? आप युवाओं को जब वो नौकरी के लिए निकलते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो। आप किसान जब आंदोलन करते हैं उनको खलिस्तानी बता देते हो। आप मवाली बोलते हो, गुंडा बोलते हो। आप बोलते हो तो किसान ही नहीं है, वो तो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, विदेशी उनको फंड आ रहे हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए। वो टेररिस्ट है, एंटी इंडिया है, पाकिस्तानी है, खलिस्तानी है। ये सब चीज़ें बोली जाती है। अगर किसान जो है करीबन 12 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा वो जब बैठा था अपने हकों के लिए, तो इन्होंने क्या क्या बोला उसको? तो जो भी आपके सरकार के विरोध में है वो एंटी नेशनल है। जो भी आपके सरकार के विरोध बात करता है वो टेररिस्ट है, उसको पाकिस्तान भेजो। यही भाषा है। तो आप किसके लिए काम करना चाहते हो? जो मजदूर निकला लॉकडाउन के बाद में, जो पैदल चला हजारों किलोमीटर, वो हिंदू नहीं था क्या? जो नौजवान नौकरी मांग रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? जो आज बेरोजगार पड़े हुए वो हिंदू नहीं है क्या? ये मतलब की राजनीति है, मतलब की राजनीति, ये विभाजनकारी राजनीति है। इसमें किसी को कोई भला नहीं होने वाला, देश का नुकसान है। और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का है, नौजवानों का है, क्योंकि उनकी नौकरी जाएगी, वो बेरोजगार बैठा रहेंगे, खाली दिमाग। ये शैतान का घर है, वो फिर अपना तलवार लेके निकलेगा, क्योंकि उसके उसमें काम ही नहीं है दूसरा। और उसके दिमाग में ये सब एजेंडा फिट कर दो, प्रोपोगंडा, हिंदू मुस्लिम। उसको लग रहा है कि ये हमारे देश में क्या हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई, ये देश अच्छा तरक्की किया है पिछले 70 सालों में। ये देश विकसितशील देश था, आज हम ऊपर जा रहे थे, अभी अधोगति चालू हो गई है, हम नीचे गिर रहे। हमारे देश में लोग तरक्की कर रहे थे, झोपड़ों से मकान बना दिए थे। जिनके पास में साइकिलें नहीं थी वो गाड़ियों में, कारों में घूम रहे। पैसा कमाया लोगों ने, संपत्ति अर्जित की। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने सबको चोर बना दिया, नोटबंदी लगा के। ये सब चीजें हुई है हमारे देश में। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किस दिशा में ढकेला जा रहा है।